जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार में मंत्रिमंडल का पेच फंस गया है और नीतीश कुमार काफ़ी टेंशन में हैं। आप ये सुनकर चौंक रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है। नीतीश कुमार टेंशन में हैं। पलटी तो मार लिए, लेकिन सब कुछ सहज नहीं है। नीतीश मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे भी चिंता छिपी है, क्योंकि बीजेपी ने उनके शर्तों के हिसाब से ये समझौता नहीं किया है और नीतीश कुमार के पास भी रास्ता नहीं बचा था। राजद और जेडीयू के बीच खाई काफी बढ़ गई थी। इतनी बढ़ गई थी कि पलटी मारने से 10 दिन पहले से नीतीश कुमार तेजस्वी और लालू से बात करना बंद कर दिए थे। हालांकि तेजस्वी और लालू उनसे मिलने जरूर गए थे। पलटी मारने के 5 दिन पहले लालू और नीतीश उनके आवास पर उनसे मिलने गए थे, लेकिन नीतीश ने भरे मन से उनसे बात नहीं किया था और उसके पहले से ही दोनों के बीच बातचीत बंद थी। तो नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था और बीजेपी के पास भी नीतीश की जरूरत थी। इसीलिए बीजेपी ने दरवाजा खोल दिया। लेकिन बीजेपी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती थी। नीतीश को सिर्फ भाव देकर बुलाना चाहती थी बीजेपी ने भी यहां पर एक गेम किया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने भी नीतीश के साथ एक गेम किया है। उनको आओ भगत के साथ बुलाया जरूर, लेकिन नीतीश के मन के लायक डिप्टी सीएम नहीं बनाया, बल्कि बीजेपी 2 फायर ब्रांड नेता को डिप्टी सीएम बनाकर नीतीश कुमार को और बिहार की जनता को संकेत दे दिया कि हम अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। और मंत्रिमंडल का पेच इसलिए फंस गया है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश के सबसे प्रिय मंत्रालय की डिमांड कर दी है। हां, उसी मंत्रालय की डिमांड की है जिस मंत्रालय के बदौलत नीतीश कुमार अपने उंगलियों पर पूरे बिहार को नचाते हैं। हम बात कर रहे हैं गृह विभाग की। अब तक नीतीश कुमार जो 17 सालों से सीएम हैं बिहार के, और उनके पास ही गृह विभाग रहता आया है और गृह विभाग को इस बार बीजेपी ने डिमांड कर दिया है और सम्राट चौधरी ने डिमांड किया है। गृह विभाग देने का मतलब है आईएएस और आईपीएस के पर कमांड खो देना है, क्योंकि गृह विभाग से ही आईएएस और आईपीएस अफसरों का तबादला होता है और उनको कंट्रोल किया जाता है। नीतीश के हाथ से गृह विभाग जाने का मतलब है एक बड़ा झटका लगना। अब यहीं पर पेच फंसा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग जैसे तमाम बड़े बड़े मंत्रालयों पर बीजेपी ने डिमांड कर दिया है और कुछ तो ऐसे विभागों पर भी डिमांड किया है जो जेडीयू के खाते में हमेशा से रहा है। लेकिन नीतीश कुमार इसको लेकर असहज हैं और यही कारण रहा कि नीतीश कुमार भी मान गए थे कि बीजेपी उनके शर्तों के साथ नहीं आ रही है, लेकिन अब तो लाचारी है, अब तो जाना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार सरकार गठन से पहले और सरकार गठन के बाद भी ताबड़तोड़ आईएएस अफसरों का तबादला कर रहे हैं। आईएएस और आईपीएस को बदल रहे हैं, अपने मन मुताबिक आईएएस और आईपीएस को बैठा रहे हैं जिलों में। सभी जगह पर वो सेट कर रहे हैं सरकार को। जो नीतीश के करीबी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनको उनके पसंदीदा जगहों पर बैठाया जा रहा है ताकि सरकार को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बीजेपी ने अब इसी गृह विभाग को डिमांड कर दिया है। अब इस पर नीतीश कुमार
काफ़ी टेंशन में है। यही कारण है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक सरकार बनने के बाद हो जाता था, काफ़ी जल्दी होता था। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद भी कई दिन बीत गए, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। बिना पोर्टफोलियो के मंत्री घूम रहे हैं। जबकि 10 तारीख से बजट सत्र शुरू होने वाला है और उसकी तैयारी भी अधिकारियों को करना है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का ही पता नहीं है। नीतीश कुमार पहले अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं सदन में, और जब बहुमत साबित करेंगे उसके बाद में मंत्रिमंडल विस्तार पर वो चर्चा बढ़ाएंगे और फिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। नीतीश ने मान लिया है कि किसी भी कीमत में गृह विभाग नहीं छोड़ना है, लेकिन गृह विभाग लेने पर सम्राट चौधरी भी अड़े हुए हैं और यही पेंच फंसा हुआ है, वरना अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाता। लेकिन उम्मीद है कि यह विवाद बड़ा नहीं है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और नीतीश कुमार मिल बैठकर इसको 10 तारीख के बाद हल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये मामला फंसा हुआ है और इसी के चलते मंत्रिमंडल विस्तार का पेंच लटक गया है और फंस गया है। लेकिन अगर गृह विभाग भी अगर रखते हैं नीतीश कुमार, तो इस बार निगरानी और तमाम सिस्टमों पर बीजेपी कंट्रोल करना चाहेगी। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद बिल्कुल असहज हो जाएंगे, ऐसा राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। नीतीश कुमार को मालूम है कि बीजेपी इस बार लोकसभा में बम्पर बहुमत से आएगी, क्योंकि राम मंदिर और कई सारे मुद्दे देश में चर्चा में है और उसकी लहर है। तो इसीलिए नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी के साथ आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संसद सदस्यों को जिताकर सदन में ले जाएंगे। लेकिन बिहार विधानसभा में बीजेपी अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं की है राजद के तुलना में, तो उसके बाद नीतीश कुमार का मन बदल सकता है। और उसके पीछे भी ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने एजेंडे से पीछे हटेगी नहीं। जय श्री राम के नारे लगेंगे और बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा है उसके साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी, और यही कारण है कि नीतीश कुमार फिर से असहज होंगे। और राजनीतिक पंडित कहते हैं कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद एक बार असहज होंगे और फिर वो कुछ निर्णय ले सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो जानकारी मिली थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।